परम स्नेही मित्रों, शुद्ध साहित्यिक रचनाओं के YouTube चैनल मर्मज्ञा नेट से जुड़ने पर मैं ब्रजेंद्र नाथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 25 अक्टूबर विजयादशमी के दिन आदरणीय अवधेश कुमार सिंह जी वैशाली दिल्ली NCR द्वारा संचालित पेड़ों की छांव तले रचना पाठ की 68वीं गोष्ठी में वेबिनार के माध्यम से भाग लेने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। आज मैं उसी समय की ली गई तस्वीरों के साथ सभी सहभागियों की रचनाओं का अंश सुनाते हुए अंत में अपनी सुनाई गई कविता का ऑडियो सुनाऊंगा। तो आइए तस्वीरों के माध्यम से उस दिन के गूगल मीट की साहित्यिक यात्रा पर चलते हैं। ये पेड़ों की छांव तले रचना पाठ के तत्वाधान में वेबिनार की एक तस्वीर देख रहे हैं और ये वेबिनार के माध्यम से जो आयोजित काव्य गोष्ठी थी उसकी एक और तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं। पेड़ों की छांव तले रचना पाठ के संस्थापक संयोजक आदरणीय अवधेश सिंह जी की ये तस्वीर है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार देवेश जी ने शूद्र प्रश्न शीर्षक की चर्चित कविता का पाठ कर बुराइयों के रावण के अस्तित्व को वर्तमान में जीवित रखने की बात की। उनकी कविता के कुछ अंश देखें। धरती की छाती फोड़कर नींव रखी मिलकर हम सब ने, ईंट गारे पत्थर से खड़ा किया एक विशाल भवन की नक्काशियां गढ़े, शिल्प सारा संवारा, परिवेश को स्थापित की तुम्हारी मोहक प्रस्तर मूर्तियां। इसके बाद ईश्वर सिंह तिवतिया जी ने एक रचना का पाठ किया। उन्होंने महात्मा गांधी शीर्षक की चर्चित रचना सुनाई। जिसने जाति धर्म के ऊपर सदा रखा है मानवता को और देह से ऊपर माना हो हृदय की पावनता को, जो रख सका नियंत्रित हो अपने मन की हर दुर्बलता को, निर्भय होकर खुली चुनौती देता हो रावणता को, साहस का आगार रहा हो वो गांधी को समझ सकेगा, जो अपनों से हार रहा हो वो गांधी को समझ सकेगा। इसके बाद उमेश जी ने आज की विभीषिका पर नारी अस्मिता पर अपनी कविता पढ़ी, हम शर्मसार हैं। उनकी कविता की कुछ पंक्तियां। फिर बिजली कड़की, कहीं कोई तारा टूटा, भरोसा का एक तिनका था वह सहारा भी छूटा, धरती चूंकी आसमान शर्मसार हुआ, फिर कहीं बलात्कार हुआ। इसके पश्चात डॉक्टर विष्णु सक्सेना गाजियाबादी जी ने माँ ने कहा था प्यास ही जीवन है कविता सुनाई। माँ ने कहा था प्यास ही जीवन है, या कहूँ तो जीवन ही प्यास है, जीवन को बनाए रखने के लिए जीवंत, प्यास को बनाए रखना अनंत। तत्पश्चात सुरेंद्र कुमार अरोड़ा जी ने निराशा और उत्पीड़न पर कहा, तालाबों का दलदल में बदलने का सिलसिला अब भी जारी है, धरती के अंदर पानी का गहरे में उतरना अब भी जारी है। अनिल कुमार मिश्र जी ने विज्ञानी संदेश पढ़ा। उनके कविता का कुछ अंश। सुनो जी विज्ञानी संदेश, माँ की महिमा जाने देश, कण कण पावन धरती का हो ठोस तरल या गैस, सभी पदार्थ ऊर्जित होकर बदल रहे हैं अपना वेश, सुनो विज्ञानी संदेश, सुनो विज्ञानी संदेश। आदरणीय पूनम कुमारी जी ने अपनी आध्यात्मिक ध्यान की यात्रा के अनुभवों को साझा करते हुए हाल में कोरोना संक्रमण को अपने परिवार में जीतने की भी चर्चा की और एक कविता भी सुनाई। इसके बाद अवधेश सिंह जी ने एक मुक्तक से माँ की भूमिका के कठिन भावनात्मक हिस्से को व्यक्त किया। माँ की अंतरंग भूमिका पर एक मुक्तक पढ़ा। उनका मुक्तक कुछ इस प्रकार है। खुशबुओं की गंध मादक प्रेयसी मधुकामनी, कामनाओं की निशा में बन दमकती दामिनी, प्रिय को संतुष्ट बाहों में सुलाओ जागती, करके फिर लोरी मधुर शिशु को बुलाए रागिनी। फिर से सुनिए इन पंक्तियों को। खुशबुओं की गंध मादक प्रेयसी मधुकामनी, कामनाओं की निशा में बन दमकती दामिनी, प्रिय को संतुष्ट बाहों में सुलाओ जागती, करके फिर लोरी मधुर शिशु को सुलाए रागिनी। इसके बाद मैंने विजयादशमी पर राम का आह्वान करते हुए अपनी कविता पढ़ी। जब जब रावण की शक्ति बढ़ेगी राम को आना होगा, आकाश के नक्षत्रों को मिलकर विषम काल सुलझाना होगा।
इस कविता का ऑडियो सुने मेरी आवाज में। विजयादशमी पर राम का आह्वान। जब जब रावण की शक्ति बढ़ेगी, राम को आना होगा। आकाश के नक्षत्रों को मिलकर विषम काल सुलझाना होगा। जब जब रावण की शक्ति बढ़ेगी, राम को आना होगा, राम को आना होगा। जब पाप और अनाचार का राक्षस निर्बाध यूं घूमेगा, जब जब ताकत के मद में पागल हाथी सा झूमेगा। जब पाप और अनाचार का राक्षस निर्बाध यूं घूमेगा, जब जब ताकत के मद में पागल हाथी सा झूमेगा। गांडी उठा कर संधान, जग को त्राण दिलाना होगा। राम को आना होगा, राम को आना होगा। जब जब नारी संदेहों में घिर शापित होती रहेगी, जब जब मूक शिला बनकर निरानंदित जीती रहेगी। जब जब नारी संदेहों में घिर शापित होती रहेगी, जब जब मूक शिला बनकर निरानंदित जीती रहेगी। अपने चरणों के रजकन से उनका उद्धार कराना होगा। राम को आना होगा, राम को आना होगा। अपने चरणों के रजकन से उनका उद्धार कराना होगा। राम को आना होगा, राम को आना होगा। जब संस्कृति के पोषक जब संस्कृति के पोषक का अस्थि समूह बन जाएगा, जब जब सभ्यता कराहेगी मानव असहाय बन जाएगा। जब जब संस्कृति के पोषक का अस्थि समूह बन जाएगा, जब जब सभ्यता कराहेगी मानव असहाय बन जाएगा। तब भुजा उठा प्रण कर अरे व्यूहों को ढहाना होगा। राम को आना होगा, राम को आना होगा। राम इस धरा पर मानव रूप नहीं लेंगे। राम इस धरा पर कभी मानव का रूप नहीं लेंगे। राम अब दशरथ नंदन बन कभी भी लीला नहीं करेंगे। राम इस धरा पर कभी मानव का रूप नहीं लेंगे। राम अब दशरथ नंदन बन कभी भी लीला नहीं करेंगे। अब राम भक्तों को जुटकर अंदर का राम जगाना होगा। अब राम भक्तों को जुटकर अंदर का राम जगाना होगा। हृदय में बस जाना होगा। राम को आना होगा, राम को आना होगा। रावण तभी जलेगा। रावण तभी जलेगा जब अहंकार मिट जाएगा। रावण तभी मिटेगा जब लोभ और मोह नहीं सताएगा। रावण तभी जलेगा जब अहंकार मिट जाएगा। रावण तभी मिटेगा जब लोभ और मोह नहीं सताएगा। राम भक्त बनने के लिए मन शुद्ध बुद्ध बनाना होगा। अंतर का राम जगाना होगा, अंतर का राम जगाना होगा। राम को आना होगा, राम को आना होगा। धन्यवाद। तो मित्रों, मेरी यह कविता और मेरी अन्य कविताएं मेरी कविता संग्रह कौंध को अमेजन किंडल के नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर पढ़ें और अपने विचारों से अवगत कराएं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिल जाए। मिलते हैं एक निश्चित अंतराल के बाद पुनः एक कविता या कहानी के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।